अयोध्या के साथ जो दुर्व्यवहार अवधेश पासी ने किया था, समाजवादी पार्टी ने किया था, रामचरितमानस को फड़वाने का काम किया था, निरंतर सनातन को अपमानित करने का काम किया था, उसका दुष्परिणाम है कि आज अवधेश पासी सहित समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर निर्वंश हो गई। निर्वंश कर दिया समाजवादी पार्टी कि अपना पोलिंग बूथ भी हार गए। यानी कि स्पष्ट है कि अवधेश पासी और अजीत पासी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को उनके घर के लोगों ने भी वोट नहीं किया अवधेश पासी के। भगवान श्री राम ने उन सभी लोगों का संहार कर दिया। मिल्कीपुर की जनता के रूप में उन्होंने अवतार लिया और हाथों में कोदंड धनुष धारण किया और प्रत्यंचा चढ़ाई और उसमें जिस बाण का संधान किया वो लोकतंत्र की सुंदरता का और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट रूपी बाण था। और जो मिल्कीपुर की जनता ने वोट रूपी बाण का संधान कर प्रभु श्री राम के अमोघ शक्ति बाण को छोड़ा। जितने काल नियमित थे सारे के सारे धराशायी हो गए और प्रभु श्री राम का विजय हुआ, अयोध्या का विजय हुआ। जय सिया राम। इस समय अयोध्या धाम में हूँ। मिल्कीपुर जीत गई भाजपा। महाराज जी दिवाकराचार्य जी बाल साधु के आंख में उस समय आंसू आ गए थे न्यूज़ नेशन पर जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी अयोध्या में। लेकिन आज मिल्कीपुर 62,000 वोटों के अंतर से जीतना, वो भी केवल एक विधानसभा का ये है, और 55,000 से भाजपा हार गई थी, वो एक दुर्घटना लोग मानते हैं यहाँ के अयोध्यावासी। लेकिन आज चेहरे पे खुशी महाराज जी के झलक रही है। वही उन्हीं दिवाकराचार्य जी के पास हूँ कि आज अपनी खुशी से किस तरह बयां करें, किस तरह अपनी खुशी को प्रदर्शित करेंगे महाराज जी। जय सिया राम। जय जय श्री राम। देखिए अयोध्या है और अयोध्या की जनता प्रभु श्री राम की तरह है और शायद इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और ये तो प्रभु श्री राम की जनता है। जैसे प्रभु श्री राम सबके साथ न्याय करते हैं, प्रभु श्री राम के न्यायालय में सभी का फैसला सुरक्षित रखा गया है। वो कोई रावण हो, कुंभकर्ण हो, शूर्पणखा हो या कोई आज के युग का समाजवादी पार्टी का नेता हो, अखिलेश हो, अवधेश हो, सभी की फैसले सुरक्षित रखे गए हैं और आज मिल्कीपुर की जनता ने न्याय किया है। अयोध्या के साथ जो दुर्व्यवहार अवधेश पासी ने किया था, समाजवादी पार्टी ने किया था, रामचरितमानस को फड़वाने का काम किया था, निरंतर सनातन को अपमानित करने का काम किया था, उसका दुष्परिणाम है कि आज अवधेश पासी सहित समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर निर्वंश हो गई। निर्वंश कर दिया समाजवादी पार्टी। अरे तो अपने बूथ पर हार जाए। हाँ, अब ये देखिए, उभर ही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ये कोई अयोध्या का सांसद जो 50,000 वोटों से अयोध्या में जीता था और जीतने के बाद कह रहा था कि मैं रामनामा वाला पट्टा नहीं पहनता हूँ, मेरी मानसिकता क्या है ये सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं है। आज प्रभु श्री राम ने इस तरह से हराया है मिल्कीपुर में उनका गृह विधानसभा में तो हारे ही हारे। मैंने जो अभी आप कह रहे हैं कि अपना पोलिंग बूथ भी हार गए। यानी कि स्पष्ट है कि अवधेश पासी और अजीत पासी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को उनके घर के लोगों ने भी वोट नहीं किया अवधेश पासी के। तो ये बहुत सुखद वातावरण है पूरे देश में। पूरी तरह रोए थे अपने राजनीतिक जीवन में अवधेश, तब भी दया नहीं आई अयोध्यावासियों। मैं वही बता रहा हूँ, ये काल नेमी का रूप रावण की तरह जो छद्म भेष धारण किया था इन्होंने धर्म रूपी सीता का हरण करने के लिए, धर्म को अपमानित करने के लिए, उसका अंत हो गया। भगवान श्री राम ने उन सभी लोगों का संहार कर दिया। मिल्कीपुर की जनता के रूप में उन्होंने अवतार लिया और हाथों में कोदंड धनुष धारण किया और प्रत्यंचा चढ़ाई और उसमें जिस बाण का संधान किया वो लोकतंत्र की सुंदरता का और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट रूपी बाण था। और जो मिल्कीपुर की जनता ने वोट रूपी बाण का संधान कर प्रभु श्री राम के अमोघ शक्ति बाण को छोड़ा। जितने काल नियमित थे सारे के सारे धराशायी हो गए और प्रभु श्री राम का विजय हुआ, अयोध्या का विजय हुआ। जो दुख का वातावरण 2024 4 जून को जब रिजल्ट आया था और अयोध्या में तथाकथित स्वघोषित राजा मिल्कीपुर के अवधेश पासी समाजवादी पार्टी के सांसद जीत गए थे, उनका अहंकार टूट गया, चकनाचूर हो गया। वो 50,000 वोट से लोकसभा जीते थे और जिस विधानसभा से वो आए और जिस धरती पर वो पैदा हुए उस धरती ने उन्होंने 62,000 वोटों से हराकर पूरे देश को संदेश दिया, अयोध्या के राजा राम थे, अयोध्या के राजा राम हैं, अनंत काल तक अयोध्या के राजा राम ही रहेंगे। और जब भी किसी का अहंकार सर चढ़ कर बोलेगा वो रावण की तरह
अहंकार पालेगा, पाप और अत्याचार को बढ़ावा देगा, धर्म को अपमानित करने का काम करेगा। भगवान श्री राम के उदार और उत्तम चरित्र को, रामचरितमानस को जलवाने का काम करेगा, मनुस्मृति को फूकने की बात करेगा, फाड़ने की बात करेगा। भगवान राम मिल्कीपुर की जनता के रूप में ही उसका संहार कर देंगे। ये जो है पूजा करते नजर आए, घंटा हिलाते, जिस दिन मतदान होता था एक दिन पहले अपने घर से हाँ फोटो खिंचवाया था। ये काम अगर अवधेश पासी साहब पहले कर लिए होते, जब वो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से सांसद हुए, तो वो ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ चादर चढ़ाने चले गए। कई मस्जिदों में उन्होंने नमाज पढ़ा, लेकिन जिस लोकसभा से जीते और जहाँ की मर्यादा, अस्मिता और गौरव, राष्ट्र पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो सर्वप्रथम इस देश की आत्मा, उसके बाद परमात्मा है, ऐसे परम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वो दर्शन नहीं कर पाए, वहाँ जाकर वो घंटी नहीं बजा पाए। लेकिन अब जब वो देखे कि मैं मिल्कीपुर में भारी वोटों से चुनाव हार रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीके से मैं अपने घर का भी वोट नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना पोलिंग बूथ भी हार रहा हूँ, तो वो विधवा विलाप करने लगे। और जब विधवा विलाप से भी काम नहीं बना, तब वो घंटी बजाने लगे और जय हनुमान श्री राम, जय राम, जय जय राम करने लगे। ये वैसे ही है कि तथाकथित राजा गिरे धड़ाम, मुँह से निकला हाय राम। अभी तक इनको राम नहीं याद आया था। ये लोग चुनावी हिंदू हैं, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो ये मस्जिद, मज़ार और कब्रिस्तान खोजने लगते हैं। इनका ये कहना है विपक्षियों का कि क्या मंदिर बन जाने से रोजगार मिल जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? अब आप बात देख लीजिए, ये जो कोटि कोटि हिंदू राम मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ की तरफ रुख कर रहे हैं, तीरथ राज प्रयाग की धरती पर रुख कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक व्यवस्था ट्रिलियन में पहुंचने वाली है। भाई उन सभी लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा है कि यातायात व्यवस्थाओं से लेकर और खाने पीने, रहने, सोने तक की व्यवस्था आज जो संचालित हो रही धर्म क्षेत्रों के माध्यम से, क्या आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को आर्थिक व्यवस्था में मजबूती नहीं प्रदान कर रही है? जब एक श्रद्धालु अपने घर से निकलता है तो वहीं से पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था चालू होती है, और जब तक वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता है, आरती पूजा बंधन करता है, तब तक ये व्यवस्था संचालित होती है। तो आप सोचिए कि जब वो ऑटो में बैठता है, ऑटो पे बैठकर वो स्टेशन पर जाता है, स्टेशन पर वहाँ टिकट कटाता है, वो ट्रेन पर बैठता है, ट्रेन से अयोध्या आता है, अयोध्या उतरता है, उसके बाद वो ऑटो लेता है, व्हीकल लेता है, 4 व्हीलर लेता है, और वहाँ जो गाइड लेता है, लोगों की मदद लेता है, और उनके मदद के माध्यम से आपके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, धर्म क्षेत्रों में जाता है, वहाँ की सारी जानकारियों को इकट्ठा करता है, पूजा स्थली पर जाता है, वहाँ जो गरीब लोग फूल पत्ता माला बेच रहे होते हैं उनसे माला खरीदता है, उसके बाद प्रसाद खरीदता है, लड्डू खरीदता है, लड्डू खरीदने के बाद वो मंदिर में जाता है, मंदिर में दर्शन पूजन बंदन करता है, भगवान को भी अपनी श्रद्धा समर्पण अर्पित करता है, देश के लिए मंगल की कामना करता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है, वो कहीं गेस्ट हाउस लेता है, किसी होम स्टे पर रुकता है, किसी के यहाँ रुकता है, उसके बाद वो खाने पीने का सामान लेता है, चाय नाश्ता इत्यादि करता है। ये आखिर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं देता है? आज जिस अयोध्या को राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर उपेक्षा का शिकार रखा गया था, जहां मैं मानता हूं कि इसको बार बार लहू लुहान करने का काम किया गया, राजनीतिक तुष्टीकरण ध्रुवीकरण का शिकार बनाया गया था, वही अयोध्या आज मजबूती से उत्तर प्रदेश को आर्थिक जो है सहयोग प्रदान कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो $3 ट्रिलियन होने जा रही है। ये जो लोग कहते हैं उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है कि आज हमारी मठ मंदिरें रोटी भी दे रही हैं, रोजगार भी दे रही हैं, आर्थिक मजबूती भी दे रही हैं। अयोध्या में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के, मैं बार बार बोलूँगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे देश के लोग आकर जो है रोजगार कर रहे हैं। अनेक प्रकार से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। कोई यहाँ जो है व्हीकल चला रहा है, कोई यहाँ 3 व्हीलर चला रहा है, कोई यहाँ बस चला रहा है, कोई यहाँ ठेला लगा रहा है, कोई यहाँ दुकान खोल रहा है, कोई यहाँ व्यवसाय कर रहा है, कोई यहाँ राम नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई यहाँ सनातन धर्म का काम कर रहा है, कोई यहाँ पूजा पाठ कर रहा है, साधु संत आरती स्तुति कर रहे हैं, आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। ये पूरी आर्थिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है और सभी को रोजगार भी दे रहा है, रोटी भी दे रहा है, दान दक्षिणा भी दे रहा है, सहयोग भी दे रहा है, और विदेशों से भी आए
हुए लोगों को भी सम्मान और सहयोग दे रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। पूरे देश को मजबूती दे रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। इन टुटपुजिया राजनेताओं के मुंह पे जोरदार तमाचा भी मार रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश आर्थिक मजबूती की एक नई अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश को किस प्रकार से विकासशील से निकालकर विकसित देश के रूप में शुमार करके और विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे आर्थिक मजबूती के अनुसार पर स्थापित होने जा रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। और ये जो टुटपुटिया राजनेता छलावा करने आए हैं जनता को ठगने और लूटने और खसूटने के लिए, प्रभु श्री राम ने इनका भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये सारे लोग जो राम पर सवाल खड़ा करते थे, कृष्ण पर सवाल खड़ा करते थे, हमारी भारत की परंपरा और संस्कृति को अपमानित करने का काम करते थे, जो हमारे प्रभु श्री राम के जन्मस्थली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, यहाँ तक कि राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करते थे, आज उनकी क्या दशा है ये किसी से छुपी नहीं है। जो ये कहते थे कि हम राम के नाम का पट्टा नहीं पहनते, आज भगवान राम ने उन्हें मिल्कीपुर में हराकर कौन सा पट्टा पहनने के लिए विवश कर दिया है, ये आज किसी से छुपा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की तरफ चल रहा देश, भारत हिंदू राष्ट्र स्वतः से ही है। भारत हिंदू राष्ट्र है और हम तो धर्मनिरपेक्ष इसलिए हैं कि 2027 का चुनाव तय करेगा ये मिल्कीपुर, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा, अखिलेश यादव से लेकर अवधेश पासी तक ने कहा। अब वो अलग बात है कि जिनके अंदर से शर्म का पानी ही मर गया हो, सूख गया हो, वो लोग बार बार अपनी बात को बदलते हैं। पहले कहते थे लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इस बार कह रहे हैं कि प्रशासन तंत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और उसी लोकतंत्र को कफन भेज दिए। ये तो संविधान की अपमान है और लोकतंत्र का अपमान है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, शोषितों, वंचितों का अपमान है। और जो अयोध्या की तरफ आज कोटि कोटि साधु संत श्रद्धालु हिंदू प्रभु श्री राम का दर्शन करने आ रहे हैं, अपनी आस्था प्रभु श्री राम में बिसरा रहे हैं, उस अयोध्या का अपमान है। लेकिन इन सारे अपमानों का बदला मिल्कीपुर ने लिया और मिल्कीपुर ने पूरे देश को संदेश दिया है कि अयोध्या राजा राम की थी, राजा राम की है, अनंत काल तक राजा राम की रहेगी। जो कोई भी भगवान राम के साथ छलावा करेगा उसका वही हाल होगा। उभर यंत न होय निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। और कोई कितना भी अहंकार पाल ले, कोई कितना ही अपने आप को स्वघोषित राजा बता ले, लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ावई शाखा। ये बड़बोले बयान देने से, खटाखट वादे करके चटाचट जनता को बजाओगे तो जनता भी जानती है, बुद्धिमान है आप। पीडीए के नाम पर पॉपुलेशन डेवलपमेंट अल्पसंख्यक आयोग बनाओगे, अथॉरिटी बनाओगे, अथवा पाप दरिंदगी और अपराध को बढ़ावा दोगे, तो प्रभु श्री राम आपको राम जनता के रूप में, राम मन मंदिर में सबके बसते हैं, वही राम सबके मन मंदिर में बसकर आपका सर्वनाश कर देंगे। आज वो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो लोग चुनाव से पहले कह रहे थे, चुनाव लड़े आने से पहले कह रहे थे कि अगर मैं 30,000 वोटों से कम से जीता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे तुम जीतने की छोड़ो, अपना पोलिंग बूथ भी नहीं जिता पाए, अपने घर का भी वोट नहीं पाए। अगर मान सम्मान बचा है, थोड़ा शर्म बची है, तो अपनी बातों पर तो खरे उतरो, कम से कम अब इस्तीफा दे दो। और यदि इस्तीफा नहीं भी दे पा रहे हो तो अब तो शांत हो जाओ, अब तो स्वीकार करो कि भगवान राम का अस्तित्व है। और जब भी कभी किसी की इतनी क्षमता हुई कि वो राम के अस्तित्व को नकारा है, तो उसका सामना प्रभु श्री राम से हुआ है, राम ने उसका संपूर्ण सर्वनाश किया है। ये है महाराज जी प्रभु दिवाकराचार्य जी। महाराज जी बाल साधु कहे जाते हैं, सबसे वायरल साधु, और आपके चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिखाई दे रही है जब से मिल्कीपुर अयोध्या हारी है। फिर हिंदू राष्ट्र की ओर देखते रहिए। जय सनातन, जय श्री राम। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपका।